हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ज़रा आज हम जो है यहाँ पे कुछ बोर्ड एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं आज हम। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ पर, और वो क्वेश्चन है जो केस बेस्ड स्टडी वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, और बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो दैट ज़रा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है। इन अ पूल एन एट एन एक्वेरियम एट अ डॉल्फिन जम्प्स आउट ऑफ द वाटर ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ दिस इट्स हाइट अबव द वाटर लेवल। माने कहने का मीन ये होगा कि कहीं पर ये वाटर लेवल होगा ये, ठीक है ना, और उसमें जो डॉल्फिन होगी, ये डॉल्फिन किस तरीके से होगी, ये कुछ इस तरीके से होगी ना, जो भी हो, ठीक है ना, वो डॉल्फिन होगी, वो इस तरीके से मूव कर रही होगी ना, ठीक है। तो ये जंप करने वाली, तो इसकी जो हाइट है, ये वाटर लेवल है, वाटर लेवल से कुछ हाइट होगी यहाँ पर, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना क्या है मामला। तो उसकी हाइट जो दे रहा है, वो हाइट की बात कर रहा है, वो ये हाइट ये है। क्वेश्चन को समझ में आई बात या नहीं, क्वेश्चन समझे आप, ठीक है ना। और उसकी हाइट, और हाइट किस फॉर्म पर है देखो जरा ध्यान से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है ये, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म है ये। अब इसमें ये इंफॉर्मेशन दे दी, आगे क्या कह रहा है, ठीक है ना, बेस्ड ऑन अबव क्वेश्चन, यहाँ पर नहीं लिखा मैंने, बेस्ड ऑन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो नीचे ये दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर देना है इस सिचुएशन से रिलेटेड। क्या है, कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ पीटी पॉलिनोमियल ऑफ टी वेरिएबल। तो दिस इज द पॉलिनोमियल, वही है ना हाइट, और हाइट को उन्होंने पॉलिनोमियल के टर्म में दे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये पॉलिनोमियल का फॉर्म है। अब इसमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस 2.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी, क्या वही है ये यू स्क्वायर वाला, यू वाला 4u माइनस 16u स्क्वायर ऐसे करके था कुछ, तो ये क्या वही लिखा हुआ है, ये नहीं। तो इसके हम जीरोस फाइंड करते हैं भाई। जरा जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करते थे हम, कॉमन या फैक्टर। तो देखो इसमें कॉमन वाला मेथड आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, कल ही बताया, कल के पिछला वीडियो है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भाई, ये नंबर में क्या है 4 और t कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, 4 5 20 और माइनस 4 4 16। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। अब क्या करते थे, इसको 0 के इक्वल और इसको 0 के इक्वल, तो क्या हो जाएगा 4t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0/4, तो t की वैल्यू यहाँ से 0 निकली, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये 5 माइनस 4t इज इक्वल टू 0, तो ये 4 इधर जाएगा, 4t उधर भगा दो, तो ये 4t और ये t की वैल्यू 5/4। क्या ये मेरी बात आ रही समझ में या नहीं। तो ये t की जो वैल्यू है यही तो है जीरोस, x होता तो x की वैल्यू, u होता तो u की वैल्यू, यही होता है ना ये। तो t की जो ये दो वैल्यूज निकली, दीज आर द जीरोस। तो एक आंसर तो फर्स्ट का आपका यहाँ पर फिनिश हुआ, ये कल वाला ही है सेम। अब इसके बाद कह रहा है सेकंड पार्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट्स PT। ये 4 ग्राफ्स आपके ABCD ऑप्शन में मिलेंगे, और ये ग्राफ है देखो, ये x एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को y एक्सिस, ये सारा कुछ गिवन होगा, सही है या नहीं। और ये ग्राफ सारे किस चीज़ के हैं, क्वाड्रेटिक के हैं, बने हैं ना पैराबोला फॉर्म पर। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ठीक। मेरी बात ध्यान समझिए। वैल्यूज निकालनी t की कौन सी वैल्यू है भाई, 0 और 5/4। तो हमें ग्राफिकल मैनर में ये मालूम है कि जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने, इसके 2, इसके भी 2। भाई x एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, जितने पॉइंट पर कट करेगा, जितने पॉइंट पर कट करेगा वही तो होते हैं ना नंबर ऑफ जीरोस, और जिस पॉइंट पर कट करे तो वो क्या होते हैं, जीरोस। कौन से जीरोस, तो जरा इसके जीरोस जिस पॉइंट पर कट कर रहा है, इस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले ये निकाल लो, 0,0। ये किस पॉइंट पर कट कर रहा है, x एक्सिस पर होगा ना ये, सही है। ये होगा 0,0, ये क्या होगा 5/4, 0 है ना भाई। x एक्सिस, जो x एक्सिस को कट करता है ना, वही तो जीरोस होंगे ना, ठीक है। यही मैंने बताया था नंबर ऑफ जीरोस में। तो ये x एक्सिस की इस पॉइंट पर कट कर रहा है, इस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट ये हुए, इसके कोऑर्डिनेट, भाई ये इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन होता है ना, 3rd चैप्टर 9th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और x y 0 होगा यहाँ पर x एक्सिस पर। अब इसमें आ जाइए, अब यहाँ पर जो होगा इस पॉइंट पर 0,0, ये O है ना, ये ओरिजिन, ठीक है, 0,0, और यहाँ पर पता नहीं है कुछ है,
वी डोंट नो। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही है, तो ये क्या हो जाएगा 5,4,0, 5/4,0। ठीक है, तो ये चारों के हमने क्या निकाल लिए, कोऑर्डिनेट निकाल दिए। ये क्या मेरी बात आई समझ में सभी को? कैसे हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं भाई, थर्ड चैप्टर 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है ना आप लोगों ने। तो अब जो यहाँ पर जो जीरोज फाइंड करते हैं हम, नंबर ऑफ जीरोज, तो नंबर ऑफ जीरोज में क्या देखते थे कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहे हैं, तो वो तो नंबर ऑफ जीरोज, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोज 2, नंबर ऑफ जीरोज 2, नंबर ऑफ जीरोज 1, नंबर ऑफ जीरोज 2। अब वो कौन से जीरोज होंगे, जीरोज की वैल्यू, तो जीरोज की वैल्यू का मतलब एक्स की वैल्यू, यही तो मैं बार बार बोल रहा हूं, एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू क्या है यहां पर क्या है एक्स की वैल्यू 0, यहां पर क्या है पता नहीं है भाई, है ही नहीं है यहां पर कोई। यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है 5/4। अरे भाई एक 0 है तो एक 0 क्या है, वो 5/4 है जो x कोऑर्डिनेट होगा, एबसिसा की वैल्यू होगी, यही तो बताया ना मैंने। फिर दूसरे में आ जाइए, यहाँ पर इसमें आ जाइए, x की वैल्यू इसमें 0 है और इसमें 5/4 है, इसमें x की वैल्यू 0 है, इसमें 5/4 है। भाई y एक्सेस 0 होगा ना, ये इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक, अब यहां पर जरा हम आते हैं क्वेश्चन में, तो जो जीरोज हैं वो क्या है भाई 0, 0 एंड 5/4। तो ये जो जीरोज होंगे, ये वाले, ये जो जीरोज जो निकाले, तो ये जो होगा ये क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा ना, ये क्या होगा अगर इसका यूज करेंगे तो 0, y, ये तो x एक्सेस होगा ना ये। अरे भाई x एक्सेस पर ही तो जीरोज होते हैं, तो ये y तो होगा 0, x एक्सेस पर y 0 होगा यहाँ पर, और दूसरे के लिए x एक्सेस पर ये होगा तो y इसके लिए भी 0 होगा। बस अब ढूंढ निकालो ये कहाँ पर है। तो पहले देखो ये वाला, ये तो गलत हो गया कि नहीं हो गया, पहले नंबर पर ये है ही नहीं है, 2 जीरोज ही नहीं है, तो पहली बात ये गलत हुआ। दूसरी चीज़ क्या हुआ, यहाँ पर 2 0 नहीं है, वो भी गलत, 2 जीरोज तो है यहाँ पर लेकिन वो जो हमें चाहिए वो नहीं है यहाँ पर, तो ये भी गलत हुआ क्योंकि एक ही 0 है। अब बात आती है यहाँ पर भी वो वैल्यू मैच कर रही है और इस वाले में भी मैच कर रही है, इसमें भी वो मैच कर रही है और ये वाले में भी वो वैल्यू मैच कर रही है। अब यहाँ पर आते हैं बात ये कि ये सही है या ये सही है। तो देखें ज़रा, हमने स्टार्टिंग में बताया था आपसे कि ये या इसमें जो होगा x² जो होगा पॉजिटिव होता है और जो ऊपर से नीचे की ओर आता है उसमें x² नेगेटिव होता है, ये बताया है हमने स्टार्टिंग में। तो ज़रा यहाँ देखें x² माने t² वाला, ये क्या है, इसका कॉफिशिएंट क्या है -16, नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव के लिए कौन सा सुटेबल होगा अभी मैंने बताया ना, तो दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्या मेरी बात आई समझ में या नहीं आई? ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना है आपको। देखें अब यहाँ पर और भी वैरायटीज हैं क्वेश्चंस की, वो क्या है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है हमारे पास, इसकी डिग्री 2 होती है, देखो x की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसका एक 0 कह रहा है 2 है। तो जब केवल एक 0 की वैल्यू दी होती है तो आपको एक ट्रिक बताया हुआ था पिछली क्लासेस में, क्या हुआ था कि जो x है वहां पर आपको क्या रखना है 2। भाई 2 रखने पर इसका मतलब यही होता है कि अगर हम 2 इसमें रख दें तो ये जो वैल्यू है ये 0 बन जाती है। 9th में भी पढ़ा था ना, फाइंड द जीरोज। क्या करते थे हम, पॉलिनोमियल यानी px को 0 के इक्वल करते थे, ऐसा करते थे ना ये, तो वो कुछ उसी तरीके का, जब एक 0 दिया होगा तो यहां पर क्या करेंगे कि यानी ये जो है ये क्या करते हैं हम, इसको 0 के इक्वल करना है, यानी ये वैल्यू 0 आएगी। कब आएगी, जब इसमें हम पुट x = 2 रख देंगे। क्यों, क्योंकि भाई ये क्या है, इफ 1 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, यानी 0 माने x की वैल्यू है ये 2, यही है ना मीन। तो जो x की वैल्यू है तो भाई इसमें रखो, तो चले भाई k ये 2 है, स्क्वायर कर दीजिए, 3 ये 2 है, ये k है = 0, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4k, है ना, 3 2 6 प्लस k = 0। k और 4k मिलके कितने k बन गए यहाँ पर 5k = उधर जाएगा तो -6, तो k की वैल्यू -6/5 इज योर आंसर। क्या सही है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, ये बार बार मैंने बताया है, ये चीज आपको कहीं पर भी मिल जाए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल,
तो क्या सीधी तौर पर बताया मैंने करने के लिए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यही दो चीजें बताई हुई हैं हमने, ठीक है ना। जब कभी भी अल्फा बीटा दो जीरोस हैं किसके, किसी पॉलिनोमियल के, तो वहां पर हमें सबसे पहला काम करना है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, और क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कल ही बताया है पिछले वीडियो में, माइनस बी अपॉन है, ये क्या होता है, सी अपॉन है। इनकी वैल्यू कहाँ से रखेंगे, तो यहाँ से देख लीजिए, ए की वैल्यू क्या होती है, इसका कॉफिशिएंट होता है ना 1, बी क्या हो जाएगा यहाँ पर -1, सी क्या हो जाएगा -4, ये तीनों वैल्यू आती है ना, फाइंड करना आती है, निकालना आती है, इसमें से फिल्टर कर लेना ये वैल्यूज, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, माइनस फॉर्मूले वाला है, बी की वैल्यू खुद में -1 है और अपॉन ए क्या है भाई 1, ये 1 1 दैट इज 1, यानी सम ऑफ जीरो निकला 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी क्या है भाई -4, ए क्या है 1, तो ये क्या निकला -4। क्या मेरी बात आई समझ में या ना, ये मिल गया हमें। अब इसके बाद ये वैल्यू हमको इसकी फाइंड करना है, तो भाई अब हम आते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, क्या है भाई, नाउ क्या है, अल्फा 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा 1 अपॉन अल्फा करके है ना ये सारी चीज़ें। अब इसमें देखो ये कॉमन है, वो एलसीएम है, एलसीएम लिया मैंने तो क्या हुआ, डिवाइड, तो बीटा मिलेगा यहाँ से, ऊपर मल्टीप्लाई बीटा प्लस बीटा डिवाइड, तो बीटा कैंसिल, अल्फा मिला, ये बीटा प्लस अल्फा बोल दो या अल्फा प्लस बीटा बोल दो, एक ही बात है। और क्या है, माइनस अल्फा बीटा, माइनस अल्फा बीटा। अब उठाओ यहाँ से, ये वैल्यू दिख रही है ना हमें, यहाँ से भाई इन्हीं का तो यूज़ करना है ना भाई आगे की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा वो क्या है हमारा 1, ये क्या है -4, क्या मेरी बात आई समझ में, ठीक है ना, माइनस अल्फा बीटा क्या है -4, ये अब इसको कैलकुलेट कर लो, 1 अपॉन -4 और ये क्या हो जाएगा 4, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 4 माइनस 1 अपॉन 4, क्या ये हो सकता है ऐसा, इसको लिख सकता हूँ ना ये रिवर्स करके, एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ऊपर 4 4 जार 16 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 1, तो दैट इज 15/4। सही है या नहीं है, ठीक है ना, 15/4 इसका आंसर आ जाएगा। अब जरा आके आते हैं हम थर्ड वाले क्वेश्चन में, कह रहा है इफ दिस, यानी ये जो आपका कह रहा है इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जरा हम ये देखें, ए क्या है इसमें, ये एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो कॉफिशिएंट वाला, तो ये पूरा जो होगा, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये क्या है, यही तो है ए, और ये वैल्यू जो होगी ये बी है, और ये जो वैल्यू है नेगेटिव वाले विद सिंबल वो सी होगी। इतना हमको मालूम है, कह रहा है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देन अब हमें इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मेरे हमें पता नहीं है कि करना क्या है इसमें, लेकिन क्वेश्चन में जो आंसर्स गिवन है, जो ऑप्शन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरफ को रुख कर रहा है। ये क्या है, आ ए ए ए ए ए मीन्स कौन सा, आ नहीं है, ये ग्रामेटिकल वाला आ नहीं है, ठीक है ना, ए एन वाला नहीं है, ये क्या है ए, यानी इसकी वैल्यू, ये जो ए यूज हो रहा है ए, उसकी बात कर रहा है। ये कैन टेक एनी रियल वैल्यू, ए कैन टेक एनी नॉन रियल वैल्यू, यानी ए की वैल्यू के बारे में बात कर रहा है कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ए की वैल्यू यहां पर क्या होगी, और कह रहा है ए डज नॉट इक्वल टू 2 और ए इक्वल टू। अब जरा यहां पर देखें, यहां पर जैसे ही हमने गौर किया कि ये एक्स स्क्वायर भाई क्वाड्रेटिक है ना, तो भाई मरते दम तक इसको क्वाड्रेटिक ही रहना चाहिए ना, इसको तो नहीं चेंज होना चाहिए, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया, तो ये जो है इसमें 4 ऑप्शन हैं, तो कौन सा ऑप्शन जो होगा इसका बेस्ट होगा, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है ये नॉन जीरो होना चाहिए, यानी इस जगह पर जीरो नहीं आना चाहिए। तो जीरो कब आ जाएगा, जब ए की वैल्यू 2 रख देंगे, तो जीरो तो नहीं चाहिए हमें, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर कह रहा है ए जो कैन टेक एनी रियल वैल्यू, अब 2 अगर रखेंगे तो वो भी तो रियल में आ जाएगा, एनी का मतलब ये कोई से भी, तो भाई 2 तो, हाँ 2 के अलावा कोई कह देता तो बात समझ में आती है हमें, लेकिन ये क्या कह रहा है, एनी रियल, रियल नंबर्स क्या होते हैं, विदाउट रूट, नेचुरल, जीरो, होल, ये सारे के सारे होते हैं ना,
रेशनल, रेशनल पढ़े हैं ना आपने। तो रियल वैल्यूज, रियल के 2 टाइप बताए थे मैंने, रेशनल इरेशनल, ठीक है ना। तो ये रियल वैल्यू का मतलब यहाँ पर 2 नहीं हो सकता है, ये तो इसका मतलब ही तो यही है ना। ये दूसरे वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन कर रहा है। फिर कह रहा है ए कैन टेक एनी नॉन रियल वैल्यू, नॉन रियल वैल्यू जो रियल ना हो। तो ये तो भाई कोई बात नहीं समझ में आएगी, नॉन रियल तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आएगा, नॉन रियल कौन सा होगा, ठीक है ना। तो ये 3 ऑप्शन गलत हो गए। तो जब 3 हमने गलत कर दी, हमको पता भी नहीं है, तो दैट्स वाई ये 4 वाला सही हो जाएगा। अब देखो क्यों सही होगा, कह रहा है ए की वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। तो हाँ भाई सही तो बात है ना, 2 नहीं होना चाहिए, तभी तो ये क्वाड्रेटिक एग्जिस्ट करेगा यहां पर। तो दैट्स वाई हमारा ये ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात या नहीं, ठीक है ना। देखें, इफ अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, उसी सीरीज में px यानी ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब इस टाइप का आ गया ये, ठीक है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ ये, ठीक है ना। आप कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा इसमें कि ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, ठीक। फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये कुछ दे रहा है, ये इसकी वैल्यू फाइंड करना है, वही चीज़ है, कुछ भी दे सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करा दी, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा फाइंड करा दिया, फिर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा फाइंड करा दिया। तो उसी रो में एक और इस टाइप का बना दिया उन्होंने, इसको फाइंड करना। तरीका वही है, जैसे ही हमने देखा अल्फा बीटा जीरोज और ये लाइन आपको दिख जाए कहीं पर भी, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस, कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा 2 जीरोज, जीरोज माने वैल्यू ऑफ एक्स। अब वो x की वैल्यू जो होंगी उसको उन्होंने नाम दे दिया अल्फा और बीटा, यही है ना क्वेश्चन। तो अब इसमें क्या मैंने बताया, जैसे ही ये चीज देखो तो तुरंत कर दो सम ऑफ जीरोज, बताया मैंने, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही मैंने बताया। सबसे पहला काम इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए वहां से, पहली स्टेप आपकी ये होगी। और इसके लिए जरूरत क्या पड़ती है, मैंने बताया ए बी सी। चलो, ये तो होता है फॉर्मूला b/a, ये होता है c/a। तो भाई ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो ए बी सी कहाँ से निकलेगा जरा देखना। a क्या होगा, एक्स स्क्वायर के बगल वाला जो होगा वो क्या होगा 1, कुछ नहीं है 1। अब b x के बगल वाला, ये पूरी वैल्यू जो होगी ये b की होगी, होगी या नहीं। x के साथ में एक कोफिशिएंट ऑफ x इज नोन एज द वैल्यू ऑफ b, ठीक है। तो b क्या हो जाएगा, नेगेटिव k + 6, हाँ या ना, ठीक। c क्या है भाई, c तो अकेला होगा, कुछ भी बड़ा लिखा हो, कितना भी बड़ा ब्रैकेट हो, पूरा का पूरा c हो जाएगा। तो c क्या हो जाएगा भाई 2 ब्रैकेट में 2k - 1। ये बात मेरी आई समझ में या नहीं आई, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें ज़रा वैल्यू रख लो, तो अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा माइनस बी, माइनस तो ये फॉर्मूले वाला है, और बी वाला क्या है खुद में निगेटिव, और क्या है ये, इसको थोड़ा सा 2 ब्रैकेट सेम हो रहे हैं, बड़ा कर लो, और ये k + 6, ठीक है। और a क्या है 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और आते हैं ज़रा इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये प्लस का क्या बचेगा, k + 6 आया, अल्फा प्लस बीटा मिला हमें। अब अल्फा इंटू बीटा की बारी आती है, तो दिस इज c/a। तो c क्या है भाई, ये है, तो ज़रा मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूँ c की डायरेक्ट यहीं से, तो ये क्या हो जाएगा 4k - 2, होगा या नहीं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 4k - 2, और अपॉन a क्या है 1, तो ये क्या बनेगा 4k - 2। ये बात आई समझ में या नहीं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई। अब हम आते हैं जो वैल्यू है हमारे पास ये, ठीक। अल्फा प्लस बीटा सीधा सीधा ये भाई फिर से लिख लो इसको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा बीटा। यहाँ तो कुछ भी तोड़ना मरोड़ना नहीं है, हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है k + 6, तो भाई k + 6 उसकी जगह पर रख दीजिए, 1/2। अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी वो क्या है, ऐसे ब्रैकेट लगाइए, 4k - 2, हाँ या ना, ठीक है ना। समझ में आ रही बात या नहीं। अब क्या है, इस k को क्या करें आप, इस k को क्या करें, इस k को इसके पास ले जाएं, अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, या अगर यहाँ से कॉमन निकले तो 2 से 2 कट जाएगा, वो भी ठीक है। तो हम सीधा उल्टा ले जाते हैं, इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसका उसमें उसका इसमें, होता है या नहीं। अरे भाई ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो ये हमारा ये लिखा हुआ था, ठीक है, इसको हम ओरिजिनल ही रहने दें, लो इसको हम ओरिजिनल ही रहने दें। क्या हो जाएगा, ये जो लिखा था वो इसको एज इट इज़ लिखा रहने दो, लो आसान हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा इक्वल टू जो है
वही रहने दो, हमने कोई चेंज नहीं किया, जो है था ओरिजिनल वही सेम टू सेम लिखा रहने दिया, हमने कोई बदलाव नहीं किया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है भाई ये, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 2k माइनस 2, क्या मैं इसको कट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने किया था। फिर क्या हो जाएगा ये k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 2, k को k की तरफ ले आओ या उधर ले जाओ, इधर ले जाओ, यानी k को k के साइड में ले जाना, चाहे इस k को उधर ले जाओ चाहे उस k को इधर ले आइए। चलिए भाई 2k इधर आएगा तो k माइनस 2k होगा, 6 उधर जाएगा तो माइनस 2 उधर जाएगा माइनस 6, कितना होगा -8, इधर होगा तो -1k होगा, k से k वो निगेटिव से निगेटिव कैंसिल, तो क्या हो जाएगा k की वैल्यू क्या आ गई 8, यही चाहिए था ना हमें। ठीक, देखे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी रो में, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस, अब यहां पर क्वाड्रेटिक नहीं गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ है, अब आपको पहचानना है कि ये जो आपका पॉलिनोमियल है ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये आपको एक्स स्क्वायर को चेक करना है, ये एक्स स्क्वायर वाला हिस्सा है ना ये, तो दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 है, इससे मतलब नहीं है ये 2 है, ये तो वैल्यू है, उसका कोएफिशिएंट है ये, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। कह रहा है इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ध्यान रखना, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी 2 जीरोस होते हैं ना, इसके 2 जीरोस पता है अपन को, अल्फा और बीटा अभी तक पढ़ते आ रहे हैं हम, 2 होते थे ना, एक अल्फा होता था दूसरा बीटा होता था, लेकिन अब उसने अल्फा बीटा ना बोल के उसने यहां पर ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को, कह दिया है कि 1 0 उनमें से एक क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अब जरा हम ये देखें, रेसिप्रोकल जानते हो क्या होता है, रेसिप्रोकल जानते हो क्या होता है, मान लो 1/3 है, या ऐसा कर लो 3/5 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5/3, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है आपने, 2 लिखा है, इसका क्या होता है रेसिप्रोकल 1/2, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज होगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यानी अगर अपॉन वाली नंबर है तो जस्ट उल्टी हो जाएंगी, ये होता है रेसिप्रोकल। क्या मेरी बात आई समझ में? और अगर ये खाली नंबर है तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन के नीचे चला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 1 अपॉन ऐसे लिख सकते हैं इसको, और इसको रिवर्स कर देंगे तो 1/2 जाएगा। तो रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो उसने कहा है ये जो 2 जीरोज होने चाहिए, वैसे तो होते हैं, अभी तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, तो कह रहा है कि उसमें से एक 0 है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो मान लीजिए एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 एक अल्फा है तो 1 अपॉन अल्फा होगा या नहीं होगा, यही तो मीन हुआ, एक 2 जीरोज होते हैं अल्फा बीटा, तो उसने कहा है कि एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो एक 0 अगर अल्फा है, लेट 2 जीरोज आर क्या होंगे, अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा, क्यों होंगे, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं ये। बस अब 2 0 मिल गए, अपना वही पुराना तरीका, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्या होगा सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए, हाँ या ना, काम वही करना है जो पीछे करते आए हैं। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, यहां से b की वैल्यू क्या है निगेटिव, अब जरा abc निकालो भाई, abc क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी ये x के साथ वाली, ये क्या होगी, ये a है, और ये जो वैल्यू है प्लस के साथ में ये b है, और ये पूरी जो वैल्यू है ये अपनी क्या है c है। क्या सही है ये बात? ठीक है, बस उठा के रख दीजिए, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, b की वैल्यू क्या है, b क्या है 13, a क्या है a स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, समझ में आ रहा ना, वही चीज रख दी, और कोई दिक्कत है इसमें? हाँ कि एक्स है, हाँ ये मिसिंग है, ये मिस कर दिया मैंने शायद, ये यहाँ पर x होगा, ये बिल्कुल होगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, वैल्यू वही आएगी जो हमने बताया हुआ, ठीक है ना, तो ये आ गया, तो दोनों को प्लस किया तो ये कुछ वैल्यू निकली। ठीक है, अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिखेंगे हम 1 अपॉन अल्फा, होगा या नहीं, अपॉन अल्फा, ये होता है c अपॉन ए, तो c की वैल्यू क्या है 6a, a क्या हो जाएगा, ये a क्या हो जाएगा, a ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 9। ठीक है ना, ये दोनों कैंसल्ड हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, उठा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a, हाँ या ना।
अब ये क्या होगा, इसको इधर ले आओ, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। भाई इसको ही ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी, बिकॉज ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अल्फ़ा ये बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइड करोगे 1, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है ना। इससे हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बिकॉज अब देखो ये क्वाड्रेटिक, अब ये क्या होगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बन गया, तो ये क्या हो जाएगा 9 के 2 फैक्टर, भाई 9 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ कोफिशिएंट का 9, अब ये क्या हो जाएगा 9 के 2 फैक्टर करो, 3 3 9, ठीक है ना। तो एक क्या है नेगेटिव का, नेगेटिव चाहिए तो ये भी नेगेटिव कर लो, ये भी नेगेटिव, एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखना इधर, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 स्प्लिट कर दिया, ठीक है। इधर देखते रहिए, और ये कॉमन लेंगे, इससे क्या होगा, a कॉमन होगा तो a माइनस 3 आएगा, ये माइनस 3 कॉमन होगा, इन दोनों से 3 है ना, तो 3 निकला, और a ये माइनस निकला, तो ये माइनस 3 3 9 इज इक्वल टू 0। क्या ये मेरी बात आ रही समझ में या नहीं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, a माइनस 3 कॉमन होगा, तो यहाँ से क्या होगा, a माइनस एक और 3, अरे भाई इस हिस्से से मिला ना a और इससे मिला 3, तो a की वैल्यू दोनों कंडीशन में क्या होंगी, इनको हम क्या करते थे इक्वल के ऐसे लिखते थे इक्वल 0, और a की वैल्यू यहाँ से भी 3 निकलेगी और इससे भी a की वैल्यू 3 निकलेगी, तो a की वैल्यू दोनों कंडीशन में 3 निकलेगी, सो दैट्स वाई 3 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। क्या समझ में आ रही बात या नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए।